हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। चलिए बच्चों, जैव अणु में एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है। आज का हमारा जो टॉपिक है आरएनए क्या है या आरएनए पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ऐसे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और ये अक्सर कई बार पूछा गया है। देखिए, आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी जब कर रहे हो तो किसी क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा। भाई, आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई ये माना नहीं है कि जो खूब नंबर लगा के लिखा गया हो वही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो एक आध दो बार पूछा गया होगा वो भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने के उतने ही चांसेस बनते हैं जितने की खूब नंबर लगा के लिखा रहता है कि हाँ 22, 23, 24 इस तरीके से जो नंबर लगे रहते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है वही आएगा। आपके वो भी आ सकते हैं जो एक बार दो बार पूछे गए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन कौन सा आएगा, आपके सामने पेपर में क्या देखने को मिलेगा, इसके बारे में कोई नहीं जानता है। हाँ, इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा वही होते हैं जो रेगुलर कंटिन्यू आते रहते हैं। अब कोई कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है, लेकिन अब आपके सिलेबस में अगर है तो सिलेबस के हिसाब से आपको तैयारी अच्छे से रखना चाहिए। तो चलिए आरएनए को आज हम देख लेते हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आरएनए क्या होता है, इसके बारे में हम जो है अच्छे से समझ लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना अच्छे से तैयार हो जाए। देखो बच्चों, अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए जो होता है, पहली बात आरएनए, तो आर से होता है राइबोज और एन से होता है न्यूक्लिक और ए से होता है एसिड। तो राइबोज न्यूक्लिक अम्ल जो है इसको कहा जाता है, यानी आरएनए का अगर पूरा नाम की बात करें तो इसे हम राइबोज न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। अब बात आती है कि राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होते कैसे हैं। तो राइबोज न्यूक्लिक अम्ल जो होता है एकल रज्जुक होता है, एकल रज्जुक अणु होता है, यानी हमेशा ये सिंगल स्ट्रैंड में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सिंगल स्ट्रैंड में पाया जाता है, एकल रज्जुक अणु होता है। यानी इसका जो आरएनए का अणु होता है एकल रज्जुक होता है, मतलब एक ही लड़ी वाला अणु होता है। कैसा अणु होता है? सिंगल लड़ी वाला, यानी एकल लड़ी वाला अणु होता है। यानी एक ही लड़ी जो है उसकी कुंडलित होती है, एक ही लड़ी होता है और वो भी कुंडलित होकर के और आरएनए की कुंडलित संरचना का निर्माण करता है। समझ में आया नहीं? यानी एकल रज्जुक अणु होता है और यही एकल लड़ी जो है कुंडलित होकर के आरएनए की कुंडलीकार संरचना का निर्माण करता है। इतनी बात समझ में आई। और आगे यह कहा गया कि युग्मन सिर्फ कुंडलित भाग में ही संभव होता है। जो भी इसमें युग्मन होता है, जोड़ होते हैं, जुड़ते हैं, वो सब के सब केवल वही कुंडली के भाग में ही संभव होता है तथा अन्य क्षारकों में युग्मन संभव नहीं होता। अगर आप सोचे कि युग्मन कहीं बाहर जो उसमें क्षारक लगे होते हैं उसमें कहीं हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो भी युग्मन होना होगा उसी कुंडली में ही होता है। लड़ी का आकार जो होता है, लूपों की संख्या, यानी जो भी लड़ी का आकार होता है वो लूपों की संख्या, यानी कितने लूप उसमें घुमाए गए हैं, तो लूपों की संख्या तथा कुंडलित इकाइयों की संख्या, यानी कितनी कुंडली बनी हुई है, कितनी इकाई मिलकर के कुंडली का निर्माण किए हैं, इकाइयों की संख्या आरएनए अणुओं में भिन्न होती है। यानी ये कितनी लूपों की संख्या है, इकाइयों की संख्या उसमें कितनी है, ये भाई आरएनए में जो है अलग प्रकार से होता है। ऐसा नहीं कि ये डीएनए जैसा ही होता हो, वो उससे अलग होता है। आगे बताया गया कि भाई जो आरएनए होता है ये डीएनए से दो बातों में भिन्न होते हैं। अब कौन कौन सी बातें हैं, तो चलिए उन दो बातों को जान लेते हैं। पहली बात तो आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। भाई आरएनए लिखा है तो आर से राइबोज, न्यूक्लिक एसिड नाम ही है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो आरएनए में जो है राइबोज शर्करा होती है। जबकि डीएनए में अगर बात करें तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। कौन सी शर्करा होती है? डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। तो आरएनए डीएनए की अपेक्षा अगर देखा जाए तो इसमें जो है राइबोज शर्करा पाई जाती है। समझ में आया? पहली बात तो ये भिन्न हो गया। दूसरी बात, जो इसमें क्षारक लगे होते हैं, तो आरएनए में डीएनए के थायमीन, भाई डीएनए में थायमीन नामक क्षारक पाया जाता है, तो थायमीन के स्थान में आरएनए में जो है भाई यूरेसिल पिरामिडीन क्षारक पाया जाता है। कौन सा क्षारक पाया जाता है? यूरेसिल पिरामिडीन क्षारक पाया जाता है। कहने मतलब डीएनए में जो थायमीन जहां पाया जाता है उसकी जगह पे आरएनए में जो है यूरेसिल नामक क्षारक जो है पाया जाता है। इसे पिरामिडीन क्षारक कहा जाता है। भाई जितने भी क्षारक लगे होते हैं उसको पिरामिडीन क्षारक कहा जाता है। तो समझ में आया आरएनए क्या होता है। भाई आरएनए जो होता है सिंगल हेलिक्स होता है, एकल रज्जुक वाला अणु होता है,
इसकी संरचना जो है एक ही लड़ी जो है कुंडलित होकर के आरएनए की कंप्लीट संरचना का निर्माण करते हैं। आरएनए जो होता है भाई, आरएनए का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। इसमें जो युग्मन की प्रक्रिया होती है आरएनए में, वो सिर्फ कुंडली में ही होता है, इसके अलावा कहीं और युग्मन देखने को नहीं मिलता है। और इसका जो लड़ी का आकार होता है, लूपों की संख्या तथा कुंडलित इकाइयों की संख्या आरएनए अणुओं में भिन्न होता है, यानी ये इसमें अलग प्रकार का ही आपको देखने को मिलता है। अब चलिए देख लेते हैं ये आरएनए जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं और इसका कार्य क्या है, इसको भी जान लेते हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें आरएनए के प्रकार, तो वैसे अगर मेन देखा जाए तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के आरएनए आपको देखने को मिलेंगे? एक तो आपका राइबोसोमल आरएनए, जिसे आरआरएनए कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्मॉल आरएनए कहा जाता है, इसी को राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है। और दूसरा है संदेश वाहक आरएनए, जिसे मैसेंजर आरएनए एमआरएनए कहा जाता है। और तीसरा जो आपको देखने को मिलेगा वो स्थानांतरण आरएनए, जिसे स्मॉल टी ट्रांसफर आरएनए के नाम से जाना जाता है। ये 3 प्रकार के आरएनए आपको मुख्य देखने को मिलेंगे। अब समस्या ये है कि ये किस प्रकार कैसे कहा क्या है। ऐसे जीवधारी जिनमें आरएनए जो है डीएनए के स्थान पे पाया जाता है, यानी बहुत ऐसे जीवधारी आपको देखने को मिलेंगे जहां पर डीएनए पाया ही नहीं जाता है, सिर्फ आरएनए ही पाया जाता है। तो ऐसी जगह पे जो आरएनए होता है वो मेन भूमिका में होता है और डीएनए का सारा काम जो है वो आरएनए ही करता है। यानी आरएनए जो होता है वो आनुवांशिक क्रियाओं को जो है सूचनाओं को लाने ले जाने का काम, या सारा जो भी डीएनए का काम होता है वो सारा काम जो है आरएनए जो है डीएनए की अनुपस्थिति में, कुल मिला के अगर डीएनए नहीं है तो उसका सारा काम जो है आरएनए जो है मौके पर करता है। तो वही कहा गया कि ऐसे जीवधारी जिनके न्यूक्लिक अम्ल में केवल आरएनए पाया जाता है, डीएनए नहीं पाया जाता है, तो वह आरएनए आनुवांशिक क्रिया में प्रयुक्त होता है। उस जगह पे आरएनए कहाँ प्रयुक्त होता है? आनुवांशिक क्रियाओं में प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रकार आरएनए को आनुवांशिक आरएनए कहा जाता है, यानी ऐसे जगह पर ऐसे आरएनए को आनुवांशिक आरएनए कहा जाता है। अब कुछ जगह ऐसा होता है आरएनए ज्यादातर जो है डीएनए के साथ पाए जाते हैं, तो जब आरएनए डीएनए के साथ पाया जाएगा तो भाई आनुवांशिक काम जो है डीएनए करता है, तो आरएनए जो है वहां पर आनुवांशिक काम नहीं करता है, तो उसे अनुवांशिक या नॉन जेनेटिक आरएनए जो है कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं? बस जिस जगह पर आरएनए जो होता है डीएनए के साथ पाया जाता है तो वह जो है आनुवांशिक का काम नहीं करता है। भाई आनुवांशिक का काम डीएनए करने के लिए मौजूदा है, तो आरएनए वहां पर आनुवांशिक का काम नहीं करता है, जिसे अनानुवांशिक ये आरएनए या नॉन जेनेटिक आरएनए कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो वही लिखा है कि ऐसे जीवधारी जिनमें आरएनए डीएनए के स्थान पर पाया जाता है उनमें आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य नहीं करता है, तथा ऐसे आरएनए को अनानुवांशिक आरएनए या नॉन जेनेटिक आरएनए जो है कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो ये आरएनए क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, कैसे किस प्रकार कार्य करता है, तो एक चीज जान लीजिएगा भाई, आरएनए जो होता है ऐसे जीवधारी जिनमें डीएनए नहीं पाया जाता है तो वहां आरएनए जो है आनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करता है और डीएनए का पूरा काम करता है। और जहां पर आरएनए ज्यादातर डीएनए के साथ पाया जाता है और ऐसे जो जिनमें डीएनए के साथ पाया जाता है तो आरएनए जो फिर आनुवांशिक काम का काम आनुवांशिक भूमिका में नहीं रहता है, वो सारा काम डीएनए ही करता है। तो ऐसे जगह पे इसे नॉन जेनेटिक आरएनए जो है कहा जाता है। समझ में आ गया नहीं? तो आरएनए क्या है समझ में आ गया? यह सिंगल हेलिक्स अणु होता है, कुंडलित अणु होता है, और इसकी कुंडलियां जो है एक ही हेलिक्स में कुंडलित होकर के इसकी संरचना का निर्माण करते हैं। आरएनए जो होता है इसके जितने भी युग्मन अपक्रियाएं होती है वो सब जो है इसकी कुंडली में ही होती है, कुंडली के अलावा कहीं देखने को नहीं मिलती है। आरएनए जो होता है आरएनए इसे राइबोज न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है और ये डीएनए से काफी भिन्न होते हैं। बाय डीएनए में जो डीऑक्सीराइबोज अम्ल होता है, आरएनए में राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। और दूसरा जो है इसमें जो क्षारक पाए जाते हैं, जहां डीएनए में थायमिन क्षारक पाया जाता है तो आरएनए में जो है इसके स्थान पर यूरेसिल नामक पिरामिडीन क्षारक पाए जाते हैं। तो समझ में आ गया होगा आरएनए क्या है और किस प्रकार ये कितने प्रकार के होते हैं और कैसे काम करता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना और अपने यार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। वीडियो को लाइक न किया हो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।